हम लोग कल पॉलिटिकल का बेसिक क्लास पढ़े थे। आज यह पॉलिटिकल का प्यारे बच्चों हम लोग टॉपिक पर चलते हैं और यह पॉलिटिकल का जो होगा जो बच्चे क्लास में पढ़े हैं उसका प्यारे बच्चों आपको रिवाइज होगा और कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा भी कल से पकड़ेंगे। अब यह टॉपिक जो अभी पढ़ रहे हैं हम 12th के साथ साथ यह कंपटीशन वाले बच्चों को भी काम आने वाले हैं और काम आएगा 80%। वैसे कंपटीशन वाले बच्चों के लिए जो हम पढ़ाएंगे वह प्यारे बच्चों उसका जो वीडियो डालेंगे वह लॉन्ग होगा, बहुत लंबा होगा, पूरा डिटेल होगा। अभी 12th वाले बच्चों के लिए लेके चल रहे हैं, उसमें भी आपको शॉर्ट लेके चल रहे हैं जिससे 12th वाले बच्चों को बोर फीलिंग महसूस ना हो, उसे भी तैयारी करने में मन लगे। इसलिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, यह दूसरा बेसिक क्लास अपना जो पढ़ रहे हैं यह पॉलिटिकल का। तो चलते हैं, आप इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो अधिक से अधिक क्या करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे बच्चों शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि इस वीडियो का दूसरे दोस्तों तक जो 8 का तैयारी करने वाले होंगे उसके पास जाएंगे। 1000 सब्सक्राइब होगा तो फिर प्यारे बच्चों लाइव क्लास मिल जाएगा, फिर अपना लोग फेस टू फेस बात करेंगे, पढ़ेंगे, क्वेश्चन होगा, आपकी क्वेश्चन कहाँ प्रॉब्लम रह जाता है वह सभी सॉल्व होगा। तो प्यारे बच्चों कल पॉलिटिकल का टॉपिक चले थे वो हम लोकतंत्र को डिफाइन कर रहे थे। तो कल लास्ट टॉपिक जो डिफाइन किए थे प्यारे बच्चों, यदि आपको लोकतंत्र को हम डिफाइन किए थे। अब यहाँ लोकतंत्र में यदि प्यारे बच्चों आपको हम बताए थे, थोड़ा पीछे जा कर के दो आपको लोकतंत्र को प्यारे बच्चों यदि एक बताए थे हम यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक बताए थे यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक प्यारे बच्चों हम बताए थे आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो आप लोग को हम बताए थे लोकतंत्र मतलब शासन। थोड़ा पीछे रिवाइज कर लेते हैं। लोकतंत्र मतलब हम बताए थे शासन। वह शासन कौन सा शासन? जनता का शासन। तो हम बताए थे जनता 2 प्रकार के शासन करते हैं। एक जनता क्या करते हैं, अपने आप शासन करते हैं, किसी एक व्यक्ति के हाथ में शासन नहीं दे करके, प्रतिनिधि नहीं दे करके सामूहिक रूप से क्या करते हैं, आपको शासन करते हैं। और एक होता है कि जनता किसी एक व्यक्ति के हाथ में शासन देकर उसके द्वारा शासन चलाया जाता है। तो यह प्यारे बच्चों आपको यह जनता मूलक शासन होता है, जनता के अनुसार सामूहिक रूप से करता है। और इसे आपको यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यह प्रतिनिधि मूलक होता है। प्रतिनिधि मूलक मतलब यह होगा किसी न किसी क्वेश्चन पूछेगा, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र किसको कहा जाएगा? क्योंकि अप्रत्यक्ष में जनता खुद शासन नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं, उसके द्वारा शासन। हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी जैसे मुखिया को चुनते हैं, उसके द्वारा हमको शासन वही व्यक्ति करता है। तो अप्रत्यक्ष लोग, तो आप लोग सोच करके यह बताइए कि यदि भारत में कौन सा लोकतंत्र है, तो आप कहेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, या इसी को कहा जाता है प्रतिनिधि मूलक, और इसको कहा जाता है यह जनता मूलक। और इस लोकतंत्र शब्द देने वाले यदि अब्राहम लिंकन, जिसने कहा था जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही क्या कहलाता है आपको लोकतंत्र। तो यह पीछे वाला। और कुछ बच्चे आज फोन करके बताए थे सर प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तो हम क्या करें समझ गए थे, लेकिन एक चीज कन्फ्यूजन हो रहता है कि यदि प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव किसे कहा जाता है। तो अब यहाँ पर आ जाता है एक पॉइंट के बारे में कि प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में। तो अब यहाँ पर दोनों का क्लियर क्वेश्चन एक ही साथ हो जाएगा। तो अब प्यारे बच्चों यह चुनाव की बारी आ जाता है। यह चुनाव 2 प्रकार के होता है। एक चुनाव होता है प्यारे बच्चों आपको यदि प्रत्यक्ष चुनाव, और एक होता है प्यारे बच्चों अप्रत्यक्ष चुनाव। यह क्वेश्चन आपको 12th के एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछता है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति के बारे में पूछ देगा, प्रधानमंत्री के बारे में पूछ देगा, मुखिया के बारे में क्वेश्चन पूछ देगा, विधायक के बारे में क्वेश्चन पूछ देगा, संसद के बारे में क्वेश्चन पूछ देगा। तो उसका किसको हम प्रत्यक्ष चुनाव किसको चुना जाता है, किसको अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है। तो अब प्यारे बच्चों यदि प्रत्यक्ष चुनाव किसको कहते हैं, अप्रत्यक्ष किसको चुनाव कहा जाता है? प्रत्यक्ष चुनाव उसे कहा जाता है जिसमें जनता के द्वारा जिस व्यक्ति को मतदान किया जाता है और जनता के द्वारा किसी व्यक्ति को चुना जाता है, उस प्रकार के चुनाव को हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव किसको कहेंगे?
जैसे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो चुनाव किया जाता है, उस प्रकार के चुनाव को हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। जैसे प्यारे बच्चों, यदि प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, जिस व्यक्ति को जनता डायरेक्ट मतदान करता है, वोट देता। जैसे प्यारे बच्चों, पंचायत में आपको होता है मुखिया, तो इस मुखिया का जो चुनाव होता है, प्रत्येक 5 साल पर जो मुखिया का चुनाव होता है, तो इस मुखिया के चुनाव में जनता ने डायरेक्ट इसको क्या करता है, मतदान करता है। जैसे प्यारे बच्चों, विधानसभा का चुनाव हुआ, यह विधायक को जो चुना जाता है, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इस चुनाव में देखे होंगे जनता डायरेक्ट मतदान करता है और मतदान देकर चुनाव करता है। जैसे प्यारे बच्चों, आपको यह सांसद जो हुआ, इसका जब चुनाव होता है, तो इसमें जनता क्या होता है, डायरेक्ट प्यारे बच्चों क्या करते हैं, आपको यदि मतदान करते हैं और उस व्यक्ति को अपना सांसद चुन लेते हैं, तो इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे आप क्या होते हैं, जैसे क्लास में है, क्लास में यदि आपको मॉनिटर को चुनना है एग्जाम्पल के माध्यम से, तो आप क्या करते हैं, उसमें मतदान करते हैं। मतदान करने के पश्चात जिस व्यक्ति को अधिक मतदान होता है, वह व्यक्ति क्या करते हैं, चुनाव हो जाता है, उस क्लास का क्या होता है, मॉनिटर हो जाता है। तो वह क्या हो जाएगा, आपको प्रत्यक्ष चुनाव, मतलब जिसमें जनता के द्वारा किसी न किसी व्यक्ति को द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, चुनाव किया जाता है, आपको मतदान करता है, इसके बाद वह जीतते हैं, तो उस प्रकार के चुनाव को क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव। अब यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव प्यारे बच्चों किसको कहा जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव उसे कहा जाता है कि यदि आपको जनता जिस प्रतिनिधि को चुनता है, मतलब जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि यदि किसी व्यक्ति को मतदान करते हैं, तो वह जो जिस व्यक्ति को चुनते हैं उसको अप्रत्यक्ष चुनाव। जैसे प्यारे बच्चों, यदि आपको यह मुख्यमंत्री हो गया, इस मुख्यमंत्री को हम लोग नहीं चुनते हैं, इस मुख्यमंत्री को जो चुनता है प्यारे बच्चों, आपको यह विधायक सब चुनता है। तो यह मुख्यमंत्री को विधायक, क्योंकि हम लोग दिए विधायक को चुने, तो यह विधायक का जो चुनाव हुआ, यह हो गया आपको प्रत्यक्ष चुनाव। अब हमारे विधायक सब मिल करके प्यारे बच्चों किसको नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के चुनाव में हम लोग क्या करते हैं, आपको भाग नहीं लेते हैं, यह आपको हमारे चुने हुए प्रतिनिधि आपको भाग लेते हैं, और इसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो मुख्यमंत्री का चुनाव जो हो जाएगा, यह प्यारे बच्चों अप्रत्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जिस व्यक्ति को चुनता है, उस प्रकार के चुनाव आपको अप्रत्यक्ष चुनाव। जैसे प्यारे बच्चों, आपको यह प्रधानमंत्री आ गया, इस प्रधानमंत्री को हम लोग नहीं चुनते, हम लोग प्यारे बच्चों आपको चुनते हैं सांसद को। यह सांसद का चुनाव क्या हो गया, आपको प्यारे बच्चों आपको यह प्रत्यक्ष हो गया। तो यह क्योंकि इसके मतदान में डायरेक्ट जनता भाग लेता है, और इस सांसद के द्वारा किसको, आपको प्रधानमंत्री को आपको नियुक्ति करते हैं। तो जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जिस व्यक्ति को आपको प्यारे बच्चों चुनते हैं, उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव, अन्य ढेर सारे पद आएंगे प्यारे बच्चों जिसमें हम भाग नहीं लेते, उस प्रकार के क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो सीधा जिसमें जनता डायरेक्ट भाग लिया उसको प्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि भाग लेगा उस प्रकार के चुनाव को क्या कहा जाएगा, अप्रत्यक्ष। तो अब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेगा कि किसका चुनाव प्रत्यक्ष हुआ, किसका अप्रत्यक्ष। जैसे क्लास के मॉनिटर यदि प्यारे बच्चों यदि आपको चुने तो उसको आपको प्रत्यक्ष चुना। अब 5 गो क्लास है, 5 क्लास में 5 गो मॉनिटर हुआ, 5 गो मॉनिटर में मिल करके किसी एक व्यक्ति को यदि 5 मॉनिटर का क्या किया जाएगा, हेड को नियुक्ति करेगा, तो वह हो जाएगा अप्रत्यक्ष, क्योंकि आप उसके चुनाव में नहीं भाग लिया, आप मॉनिटर को चुने थे, मॉनिटर के द्वारा क्या किया गया था, उस व्यक्ति को चुना गया, तो उसका क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। फिर भी यदि प्यारे बच्चों आपको कन्फ्यूजन प्रत्यक्ष लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव में नहीं रहना चाहिए, लेकिन यदि है भी है तो एक कहानी के माध्यम से, एक किस्सा के माध्यम से आपको प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, एक कहानी के माध्यम से इसका क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक व्यक्ति था और वह व्यक्ति को प्यारे बच्चों क्या था, आपको 2 पत्नी था। एक व्यक्ति था उसे 2 पत्नी था, और एक पत्नी प्यारे दोस्तों क्या था, मोटी थी, एक प्यारे दोस्तों आपको पतली थी।
और वह व्यक्ति क्या किया हुआ था, अपने यहाँ एक भैंस को रखा हुआ था, दूध खाने के लिए अपने द्वार पर हमेशा क्या करते थे, एक भैंस को रखा हुआ था। तो अब इसके पास 2 पत्नी था, एक मोटी थी एक पतली थी। तो उस समय क्या करता था, वह भैंस को खिलाना है, धोना है, उसको टहलाना है, ढेर सारे भैंस का क्रियाकलाप करना है, उसका दूध दूहना है, इसके बाद दूध को खाना है। इसलिए प्यारे बच्चों, जो मोटी पत्नी थी वह पत्नी क्या करती थी प्यारे बच्चों, कुछ भी काम नहीं करते थे, वह घर में सोए रहते थे। बस जब गाय का दूध आता, भैंस का दूध आता था तो दूध आने के पश्चात क्या करते, उसको खा लेते थे, कुछ भी काम नहीं करता था, बस सोया हुआ रहता था। लेकिन पतली पत्नी जो थी वह प्यारे बच्चों क्या करते थे, आपको यदि भैंस को खिलाना, धोना, हर एक प्रकार के क्रियाकलाप काम करते। एक दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, इसी तरह काम करता। नहीं उसको गुस्सा आता था, क्योंकि दूध हम मीठो तो नहीं खाते हैं, वह भी खाता, वह मोटी जो है वह भी खाता था। तो इसलिए एक दिन क्या हुआ, वह आपको यदि भैंस को खाने के लिए देने के लिए गया और भैंस को कहता था, यह भैंस खाते खाते क्या हो गया है, मोटा गया। कहता यह भैंस खाते खाते क्या हो गया, आपको मोटा गया। तो जब क्या किया, वह मोटी जो थी उसकी जो आपको सौतीन जो थी वह जब सुनी आपको, तो वह कहता है कि 1 बार बोला, 2 बार बोला, खाते खाते मोटा गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बोला। तो उस मोटी को लगा कि यदि वह भैंस को नहीं कह रहा है, वह हमको कह रहा है कि खाते खाते क्या हो गया है, मोटा गया। तो जब किसी व्यक्ति को हम यदि कोई चीज़ नहीं कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कहते हैं, दूसरे चीज़ के माध्यम से कहते हैं, उसको कहा जाता अप्रत्यक्ष। जब किसी व्यक्ति को हम डायरेक्ट कहते हैं उसको कहा जाता है प्यारे बच्चों प्रत्यक्ष। इसके बाद चैप्टर में आएंगे तो फिर इसका और डिटेल से पढ़ेंगे। आप तो समझ गए होंगे इस किस्सा कहानी के माध्यम से, यदि हम किसी व्यक्ति को डायरेक्ट कहते हैं तो उसे प्रत्यक्ष, या किसी दोस्त के माध्यम से कोई चीज़ अपना कोई बात रखना चाहते हैं किसी के पास, वह हो गया अप्रत्यक्ष। तो चलिए प्यारे बच्चों, यह लोकतंत्र की इस पार्ट पर हम लोग क्या किए प्यारे बच्चों, आपको पढ़े। यह बेसिक क्लास चल रहा था यहाँ पर। तो अब कुछ पॉइंट पर प्यारे बच्चों आप लोग, हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको जो पूछा जाएगा उस पॉइंट पर हम लोग चल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो अब ध्यान देना है कि यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि यह संसद प्यारे बच्चों, यह संसद दोनों में डिफरेंस है। वैसे क्लास में हम बताए थे, यह संसद मतलब भवन, वह सांसद मतलब हो जाता है किसी न किसी व्यक्ति। तो अब प्यारे बच्चों हम जो चर्चा करेंगे इस संसद के बारे में, हम लोग क्या करेंगे, आपको चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर यदि प्यारे बच्चों इस संसद से क्वेश्चन पूछता है, इस संसद के अंग के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यह ध्यान देना है कि यदि इस संसद का अंग जो होता है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, 3 होता है संसद का अंग। जैसे प्यारे बच्चों आपको हो गया एक लोकसभा, एक प्यारे बच्चों आपको होता है राज्यसभा। तो अब यहाँ पर यह पॉइंट या सिलेबस में है, इसको हम पूरे विस्तार से लोकसभा राज्यसभा को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक क्लास है इसलिए चर्चा कर देते हैं। तो आपको संसद का अंग में एक हो गया प्यारे बच्चों लोकसभा हो गया, एक प्यारे बच्चों आपको राज्यसभा हो गया, और एक हो जाता है प्यारे बच्चों आपको राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे कि यदि संसद के यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा अंग, तो अंग प्यारे बच्चों 3, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक प्यारे बच्चों राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन कंफ्यूजन में डालेगा, अंग नहीं पूछ करके आपको संसद का सदन, सदन मतलब आप किसी भी के घर के आगे जाते होंगे तो देखते होंगे यह सदन, वह सदन, वह सदन, किसी न किसी अमुक व्यक्ति नाम लिखा रहेगा, सदन मतलब घर प्यारे बच्चों। तो अब यदि यहाँ पर सदन का बात करेंगे तो एक सदन, यह लोकसभा एक घर है, दिल्ली में हाउस है यह लोकसभा, और यह राज्यसभा हाउस हो जाता है, यह राष्ट्रपति प्यारे बच्चों किसी न किसी व्यक्ति का नाम हो जाता है, व्यक्ति हो जाता है राष्ट्रपति। इसलिए इस यदि सदन क्वेश्चन पूछे तो सदन की संख्या प्यारे बच्चों 2 हो जाता है। एक सदन मतलब घर, एक हो गया लोकसभा, एक क्या हो गया राज्यसभा।
तो अंग में सब, शरीर के जितने पार्ट है अंग में सब आ गया प्यारे बच्चों। यदि कहेंगे हाथ, तो हाथ की संख्या कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सदन, तो सदन की संख्या कितना हो जाएगा 2। एक हो जाएगा लोकसभा, एक क्या हो जाएगा राज्यसभा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अंग समझ गए होंगे, सदन समझ गए होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन पूछेगा कि यदि संसद का अभिन्न अंग, संसद का अभिन्न अंग किसे कहा जाता है। तो यदि प्यारे बच्चों इस संसद का अभिन्न अंग जो कहा जाता है वह आपको राष्ट्रपति, क्योंकि यह लोकसभा और यह राज्यसभा दोनों एक हो जाता है, दोनों सदन हो जाता है, यह राष्ट्रपति अलग हो जाता है, इसलिए इसे संसद का क्या कहते हैं, अभिन्न अंग कहते हैं। यदि क्वेश्चन पूछेगा संसद का अभिन्न अंग किसे कहते हैं, राष्ट्रपति को कहते हैं। और प्यारे बच्चों भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि भारत का प्रथम नागरिक भी किसे कहा जाता है, आपको राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति बनने के लिए प्यारे बच्चों आपको 35 वर्ष आयु होना चाहिए। तो अब यदि हम लोग चर्चा करते हैं कि संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति, भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं प्यारे बच्चों, आपको राष्ट्रपति होते हैं। ऐसा नहीं कि अब राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति आपको जब तक पद पर है तो वह प्रथम नागरिक है, उसका पत्नी उसके बाल बच्चे भी कहेंगे हम प्रथम नागरिक है, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ राष्ट्रपति क्या होते हैं, भारत के क्या होते हैं, प्रथम आपको नागरिक होते हैं। और भारत के राष्ट्रपति प्यारे बच्चों एकमात्र महिला राष्ट्रपति जो बनी है वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी है। इस सब राष्ट्रपति पॉइंट पर जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे पूरा डिटेल से इस राष्ट्रपति को क्या करेंगे आपको पढ़ेंगे। तो अब यह संसद का पॉइंट थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस छोटा सा टॉपिक को क्या किए प्यारे बच्चों हम डीलिंग किए। चलिए अब एक संसद को समझने के पश्चात हम लोग प्यारे बच्चों एक टॉपिक समझते हैं, सरकार का अंग। यह आपको सरकार के अंग के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं। तो अब यदि इस सरकार के अंग के बारे में प्यारे बच्चों यदि आ जाएगा तो यहाँ पर यदि सरकार के अंग में यदि प्यारे बच्चों एक हो जाता है कार्यपालिका, एक होता है आपको विधायिका, विधायिका, एक हो जाता है न्यायपालिका। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा सरकार का जो अंग होता है वह कौन होता है, कार्यपालिका। जो विधि बनाने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, विधायिका। विधायिका जो न्याय देने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, न्यायपालिका। जो कानूनी सब बनाने का प्यारे बच्चों, जैसे आपको हमारे विधायक हुए, जैसे संसद हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, यह सब क्या करते हैं आपको, यदि आपको मंत्रीगण हुए, यह सब क्या हुए पद पर जाकर के कार्य करता है। और यदि आपको नियम कानून बनाने का काम करते हैं तो यदि यह आपको विधि के अनुसार आपको चलते हैं, इसको कार्यपालिका। जो विधि कानून बनाने का काम करते हैं उसे विधायिका, जो न्याय देने का काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है, आपको न्यायपालिका कहा जाता है। तो अब प्यारे बच्चों यह सरकार का अंग में एक हो गया आपको कार्यपालिका, एक हो गया विधायिका, एक हो गया प्यारे बच्चों न्यायपालिका। तो बस इस पर कार्यपालिका को पढ़ेंगे या विधायिका को पढ़ेंगे, न्यायपालिका को पढ़ेंगे। लेकिन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि यह सरकार का अंग जो होता है वह कौन होता है, कार्यपालिका होता है, यह विधायिका होता है, और प्यारे बच्चों कौन होता है, आपको न्यायपालिका होता है। तो अब यदि अगला पॉइंट, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपको सॉल्व हो जाएगा। बस इतना, पूरा कार्यपालिका किसे कहा जाता है उसको पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, विधायिका किसको कहा जाता है पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, न्यायपालिका किसको कहा जाता है पूरे, क्योंकि आपके सिलेबस में यह सब पॉइंट है। इस सब पॉइंट पर हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको चर्चा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पर हम चर्चा करेंगे।
चलिए अब अपना टॉपिक, बेसिक टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, जहाँ से एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता ही है। वैसे सभी व्यक्तियों के लिए हमारे देश के नियम कानून, हमारे देश के संविधान को पढ़ने के लिए क्या होता है, आपको ज़रूरत होता है कि किस तरीक़ा से हमारा नियम कानून बना, किसने बनाया, किस तरीक़ा से बनाया, और हमारा देश के संविधान नियम कानून कैसा है। इस पॉइंट को प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, जो सभी के लिए क्या होता है, आपको अनिवार्य होता है। अब यदि आ जाता है एक टॉपिक, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पर हम फास्ट ले रहे हैं क्योंकि ख़त्म करेंगे, फिर क्या करेंगे, जब लाइव हो जाएगा तो पूरा विश्लेषण से हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। वहाँ लंबा भी होगा, 1-2 घंटा भी चलेगा एक एक टॉपिक, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी शॉर्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अब प्यारे बच्चों हम लोग जो पढ़ेंगे आपको संविधान सभा। अब यहाँ से वैसे हम क्लास में आप लोग को पढ़ाए हैं संविधान सभा के, इस सब के बारे में हम पढ़ाएं, लेकिन प्यारे बच्चों फिर से यहाँ पर रिवाइज भी हो जाएगा, वैसे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और वैसे पढ़ने के लिए भी है और क्वेश्चन पूछता भी है। तो पहला पॉइंट इस टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं कि यदि है संविधान सभा, तो पहला पॉइंट आ जाता है कि संविधान सभा किसे कहा जाता है या संविधान सभा का अर्थ क्या होता है। प्यारे बच्चों, सभा मतलब होता है बैठक, सम्मेलन। यह संविधान सभा जो होगा, यह जो बैठक हुआ होगा, यह जो सम्मेलन हुआ होगा, यह किसी न किसी मुद्दा पर हुआ होगा, किसी न किसी बात पर हुआ होगा। और यह सभा जो गठन हुआ, यह संविधान सभा का जो गठन हुआ प्यारे बच्चों, आपको यह नियम कानून बनाने के लिए, नियम एवं कानून को यह प्यारे बच्चों आपको बनाने के लिए यह संविधान सभा का क्या किया गया, आपको गठन हुआ। तो अब यदि नियम एवं कानून का गठन करने के लिए, निर्माण करने के लिए किसका गठन किया गया, आपको यह संविधान सभा का क्या किया गया, आपको प्यारे बच्चों गठन किया गया। अब यहाँ पर हमने चर्चा की है कि यदि नियम एवं कानून, नियम एवं कानून, प्यारे बच्चों या लिखिए कानून आपको, तो वह कानून कितने तरीका का होता है, किस तरीका का होता है, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। एक कानून होता है कि यदि ऐसा कानून होता है जो प्यारे बच्चों सभी व्यक्तियों को मानना पड़ता है। एक कानून ऐसा होता है कि आप वह नियम कानून मानिए कि न मानिए, आप वह नियम कानून को मानने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे प्यारे बच्चों यह कानून जो होता है, जैसे आपको धार्मिक नियम कानून, धार्मिक नियम कानून प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, तो यह धार्मिक नियम कानून जो होता है वह आपको जिस धर्म के लोग रहता है उस धर्म के अपना नियम कानून, जैसे हमारे हिंदू भाई है, हिंदू भाई में अलग धार्मिक नियम कानून है, वह मुस्लिम भाई माने, सिख भाई आपको पारसी धर्म वाले माने उस नियम कानून को या नहीं माने, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि इस्लाम धर्म में कुरान के अनुसार, हदीस के अनुसार, शरीयत के अनुसार अपना नियम कानून रहता है, अपना धार्मिक क्रियाकलाप रहता है, वो अन्य धर्म के लोग माने कि न माने, उस धर्म के लोग उस नियम कानून को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। इस प्रकार के नियम कानून किसी न किसी संस्था के द्वारा क्या होते हैं, आपको मान्यता प्राप्त होते हैं, लेकिन उस धर्म के लोग क्या करते हैं, आपको मानते हैं। लेकिन एक नियम कानून होता है जो क्या होते हैं, आपको औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त होता है, जो सभी व्यक्तियों के लिए मानना क्या हो जाता है, आपको अनिवार्य हो जाता है, तो अनिवार्य हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों हम जब चर्चा करेंगे तो जैसे हमारा यह संविधान जो बना, संविधान कल बोले थे, संविधान उसे कहा जाता है कि नियम एवं कानून के संग्रह को, दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं। तो अब यदि इस संविधान में नियम एवं कानून के संग्रह के बारे में, तो हमारे देश में प्यारे बच्चों जो संविधान निर्माण हो रहा था, नियम कानून निर्माण हो रहा था, जब यह नियम कानून का निर्माण हुआ, तो नियम कानून जो होता है किसी न किसी संस्था के द्वारा क्या होता है, आपको मान्यता प्राप्त होता है, जो सभी व्यक्तियों के लिए मानना पड़ता है। जैसे प्यारे दोस्तों भारत का जो होता है, आपको नियम कानून जो बनता है वह आपको संसद के द्वारा कोई नियम कानून बनाया जाता है और वह औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त होता है, जो सभी के लिए बराबर हक होता है, किसी धर्म जाति मजहब की बात नहीं कर सभी व्यक्तियों के लिए बराबर नियम कानून बनाते हैं और उस कानून को सभी व्यक्ति मानते हैं।
इसलिए हमारे कानून का नियम कानून का मान्यता प्राप्त जो होती है वह प्यारे दोस्तों औपचारिक रूप से जो होती है वह संसद के द्वारा। तो लेकिन इसमें पढ़ेंगे, इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे इस संविधान, इस नियम कानून में जब हमारा संविधान बना, तो संविधान बनने के पश्चात प्यारे बच्चों जब तक क्या किया गया, इस संसद का आपको यदि आपको गठन नहीं हुआ, तो संसद का गठन नहीं हुआ, तो इस संसद प्यारे बच्चों यदि संसद का गठन नहीं हुआ तो यह क्या किया, यदि आपको यही संविधान सभा ने, यही हमारे संविधान ने, यही नियम कानून ने क्या किया गया, जब तक कहा गया कि चुनाव नहीं होगा तब तक क्या किया जाएगा, यह संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में काम करेगा। और 1952 ईस्वी में क्या किया गया, चुनाव हुआ, तो चुनाव होने के पश्चात हमारे संविधान सभा, हमारे यह नियम कानून ने, यह संविधान ने क्या किया, संसद का अंतरिम रूप से यहाँ तक आपको काम करता रहा। तो अब चर्चा करते हैं, यहाँ पर आ जाता है संविधान कि यदि आपको संविधान की यदि हम चर्चा करते हैं, इस संविधान में प्यारे बच्चों यदि इसको जब हम बांटते हैं तो यदि सम प्लस आपको विधान, सम प्लस आपको विधान, सम मतलब होता है बराबर और विधान मतलब होता है प्यारे बच्चों आपको कानून। तो सम मतलब बराबर और विधान मतलब क्या होता है, कानून। अब कैसा कानून, तो बड़ा इस कानून को जो मानता है प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, वह कोई न कोई व्यक्ति क्या करता है, मानता है। तो यदि आपको कोई न कोई आपको व्यक्ति पर यह नियम कानून क्या होता है, आपको लागू होता है। तो यह कानून जो होता है यह व्यक्ति, और यह कानून उस तरीका का हो कि यदि सभी व्यक्तियों के लिए क्या हो, आपको समान हो, और सभी व्यक्ति उस कानून को क्या करते हैं, आपको यदि समान रूप से मानते हैं, उसके अनुसार से आपको क्या करते हैं, चलते हैं, उस नियम के अनुसार चलते हैं। इसलिए इस प्रकार के नियम कानून होना चाहिए जो व्यक्ति भी समान भाव से देखे और नियम कानून भी सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। इसीलिए इस प्रकार के नियम कानून हमारे संसद के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और उसे हम लोग का मानते हैं, उसके अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, आपको चलते हैं। तो अब यदि कानून ऐसा नहीं, एक यह कानून संसद के द्वारा मान्यता होता है जो किसी प्रकार का जाति, मजहब, मूल, क्षेत्र, भाषा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। लेकिन हमारे धार्मिक नियम कानून जो होता है उसमें भेदभाव हो जाती है, उसमें उस धर्म के लोग मानते हैं, दूसरे नहीं मानते हैं। तो अब यहाँ इस संविधान वाला नियम कानून जो होता है किसी धर्म, जाति, मजहब नहीं करके सभी प्रकार के सभी व्यक्तियों के लिए क्या होते हैं, समान भाव होते हैं, समान आदर रहते हैं, सभी व्यक्ति के लिए समान हक की, अधिकार की क्या करते हैं, आपको बात करते हैं। तो चलिए अब यदि यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, आपको इस संविधान का बात करेंगे। अब संविधान सभा की यदि हम लोग बात करते हैं तो प्यारे बच्चों वैसे हिस्ट्री की क्लास जब पढ़ेंगे वहाँ अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, जब हम सीक्वेंस में यदि गांधी युग पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ डायरेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यदि आपको क्या करें, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी हम क्या करें, संविधान सभा कैसे गठन हुआ इसके बारे में हम लोग बात करें। जब प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे कि यदि आपको 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन के द्वारा ही जब भारतीयों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अपना क्या किया, आपको संविधान सभा और अंतरिम सरकार की जब मांग किया, और गांधी जी तो पहले ही यदि इस संविधान सभा के बारे में मांग कर दिए थे कि यदि भारत का जो संविधान होगा, भारत का जो नियम कानून होगा वह भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, भारतीयों के अनुसार होगा, भारतीयों के द्वारा बनाया नियम कानून होगा। और यह खास करके द्वितीय विश्व युद्ध के समय में यह जोर शोर के साथ क्या किया गया, आपको इस संविधान सभा का क्या किया, संविधान का नियम कानून का क्या हुआ, मांग हुआ। लेकिन जब क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन 1942 में सर्वप्रथम भारतीयों को संविधान सभा और अंतरिम सरकार देने की बात कहेगी, लेकिन वह द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसने कहा कि भारतीयों व्यक्तियों आप हमें द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए, यदि हम द्वितीय विश्व युद्ध में विजय होते हैं, जीतते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, संविधान सभा भी, अंतरिम सरकार भी आपको देंगे। लेकिन क्या किया, भारतीयों ने
तत्काल उसी समय में द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ही संविधान सभा और अंतरिम सरकार की यदि मांग किया, लेकिन वह ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने देने से क्या हो गया, असक्षम हो गया। इसलिए क्या किया गया, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में क्या हो गया, आपको असफल हो गया। तो असफल होने के पश्चात जब क्या किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध आप लोग जानते होंगे 1939 से लेकर कब तक चला, 1945 ईस्वी तक चला। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक, 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला। तो जब क्या किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ। और समाप्त होने के साथ ही क्या किया, ब्रिटेन में क्या किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चुनाव हुआ। और चुनाव होने के पश्चात ब्रिटेन में क्या किया गया, आपको क्लेमेंट एटली के द्वारा नई सरकार का क्या किया गया, आपको गठन हुआ। और नए सरकार का क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो इसलिए क्लेमेंट एटली ने, नए सरकार ने ब्रिटेन में यह सोचा कि भारतीयों ने इतने दिनों तक आपको गुलाम रहा है, इसलिए भारतीयों को क्या किया जाए, संविधान सभा और अंतरिम सरकार दे दिया जाए। इसलिए आपको 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में ब्रिटेन सरकार के द्वारा क्या किया गया, मार्च 1946, इसको याद रखेंगे, मार्च 1946 ईस्वी में ब्रिटेन सरकार के द्वारा क्या किया गया, अंतरिम सरकार और संविधान सभा देने के लिए एक मिशन को भेजा। वह मिशन कैबिनेट मिशन के नाम से, वह कैबिनेट मिशन के नाम से क्या किया गया, आपको जाना गया। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह कैबिनेट मिशन जो आया कब आया, 1946 ईस्वी में आया। कौन कौन चीज लेकर के, मार्च 1946 ईस्वी में आया, दो चीज देने के लिए, एक प्यारे बच्चों भारतीयों को अंतरिम सरकार, और एक प्यारे बच्चों यदि भारतीयों को आपको संविधान सभा। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय को जो अंतरिम सरकार दिया गया, संविधान सभा जो दिया गया, वह कौन मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। कब दिया गया, 1946 ईस्वी में दिया गया। तो अब यह कैबिनेट मिशन जो था, यह मार्च 1946 ईस्वी में आया, लेकिन यह इसमें 3 सदस्य थे। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 ईस्वी में आया। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। यदि तीनों सदस्य का आप नाम याद रखेंगे, नाम कभी कभी प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य में से निम्नलिखित में से कौन थे, 3 गो यह दे देगा, 1 गो क्या कर देगा, कोई एक्स्ट्रा बाहरी दे देगा, या इसमें से 1 गो दे देगा, 3 गो एक्स्ट्रा दे देगा। तो पहले नाम याद रहेगा, इसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक प्यारे कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होगा। एक प्यारे दोस्तों स्टैनफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा, एक पैथिक लॉरेंस हो जाएगा, एक प्यारे बच्चों AB अलेक्जेंडर हो जाएंगे। इसलिए यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस कैबिनेट मिशन को वैसे हिस्ट्री में पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी संविधान का पार्ट है, थोड़ा चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैबिनेट मिशन में कितना सदस्य, 3 सदस्य। कब आया, मार्च 1946। भारतीय कौन कौन चीज दिया, अंतरिम सरकार दिया, और क्या दिया आपको, संविधान सभा दिया।